हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITTI गन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उनके उपयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम बेस से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम बेस से काफी हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल दिया है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी बिहार में कितना प्रतिशत जो है वन का विस्तार है, ये पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया है 10%, 7%, 15%, 20%। तो बिहार में जो है, हमारे बिहार में वन का जो विस्तार है वो आपका 7% है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, यानी कह रहे 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कह रहा 8 अरब, 5 अरब, 6 अरब, 4 अरब। ठीक है, तो उस समय यानी कि 1948 ईस्वी में, ठीक है, एक FAO के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार था वो हमारा 5 अरब हेक्टेयर पर था। कितना? 5 अरब हेक्टेयर पर। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में 2011 के अनुसार, यानी कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 21.23%, 20.60% या फिर 25% या फिर 19.27%। तो ये जो था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 20.60% जो था वन का विस्तार था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन क्या है, यानी कह रहे भारत में कौन सा वन का जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से उगाया जाता है। ऑप्शन दिया है कोणधारी वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, तो भारत में जो है व्यापार की दृष्टि से वन का जो कहे तो उत्पादन जो किया जाता है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसी का क्या होता है, व्यापार की दृष्टि से इसका जो है उत्पादन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन जो लकड़ी है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? कह रहा है कि पतझड़ वन, पर्वतीय वन, सदाबहार वन या शुष्क वन। तो चंदन का जो लकड़ी है वो हमारा सदाबहार वन में पाया जाता है। किस वन में? सदाबहार वन में। ठीक है, सदाबहार वन में ये पाया जाता है और सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कि इसका जो है सदाबहार वन अधिकतर कहां देखने को मिलता है? कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है कितना प्रतिशत भूभाग पर है। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है हमारा 40% यानी कि 24% से भी क्या एबव है, जो इस ऑप्शन में कहीं भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा क्या राइट ऑप्शन हमारा होगा 24% से भी क्या अधिक है। कौन सी? भारत में वन का विस्तार है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में ये 24 वाला कहीं नहीं दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहां पाए जाते हैं? कह रहा है पश्चिम तटीय प्रदेशों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय भागों में या फिर सुंदरवन में। तो मैंग्रोव वन का जो विस्तार है सबसे अधिक
पश्चिमी तटीय जो मैदानों में है अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2001 में भारत में वन आच्छादित भूभाग देश के कुल भाग का कितना प्रतिशत था? कह रहा है 2001 में भारत में वन आच्छादित भूभाग के देश के कुल भूभाग का विस्तार कितना प्रतिशत? कह रहा है कि 2001 में पूरे भारत में वन कितने भूभाग पर आच्छादित था, यानी विस्तार था? तो हमारा ऑप्शन दिया है 20%, 20.60%, 25%, 19.2%, 27%। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 20.60%। कितना? 20.60% जो हमारा ये जो राइट ऑप्शन में है बी में है। ठीक है, ये जो ऑप्शन वाला जो 20.60 है बी में है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यानी भारत में 2001 में क्या था? पूरे 20.60 क्षेत्रफल पर इसका विस्तार था वन का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है, किस बीमारी में? कैंसर में, टीबी में, मलेरिया में, एड्स में। तो टेक्सोल का उपयोग जो है वो हमारे कैंसर के उपचार में किया जाता था। टेक्सोल का उपयोग किसमें? कैंसर के उपचार में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कैंसर रोग के उपचार में टेक्सोल का उपयोग किया जाता था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस वर्ग की विलुप्त प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है? कह रहा है किस वर्ग की, इसमें दिया है ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि पत्ती का, सरीसृप का, वनस्पति का, मछलियों का। तो ये जो है सरीसृप, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो हो जाएगा सरीसृप जो जाति है, इसका जो है ये जो प्रजातियां है विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी वन को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? 5 वर्गों में बांटा गया। राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कुनैन किस रोग की दवा है? कह रहा है कुनैन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? मलेरिया में, पेचिस में, दमा में, कैंसर में। तो कुनैन का जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है मलेरिया रोग में किया जाता है। किसमें? मलेरिया रोग में कुनैन औषधि का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, यानी वन का विस्तार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका कर्नाटक में, केरल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज्यादा वन जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चरक का संबंध किस देश से है? यानी चरक जो व्यक्ति थे वो थे एक क्या थे? एक वैद्य थे। ये क्या थे? एक वैद्य थे। कह रहा है कि ये किस देश, ये जो है किस देश से संबंध रखते थे? कह रहा है कि नेपाल से, भारत से, म्यांमार से, श्रीलंका से। तो ये जो वैद्य थे ये भारत से संबंध रखते थे, यानी भारत के निवासी थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर चरक संहिता पुस्तक लिखी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। यानी चरक का संबंध किस देश से है? भारत देश से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साल की किस वन का वृक्ष है? साल जो है किस वन का वृक्ष है? कह रहा है कि सुंदर वन, डेल्टा वन, शुष्क वन, पतझड़ वन। तो साल जो है वो हमारा, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा पतझड़ वन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतझड़ वन का ये क्या है? एक क्या है? एक प्रजाति है, यानी साल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? यानी देवदार जो वृक्ष है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? कह रहा है पतझड़ वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन, सदाबहार वन।
तो देवदार का जो वृक्ष है पतझड़ वन में पाया जाता है। कौन सी? पतझड़ में। ठीक है, कौन सी? पतझड़ में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ है? अभी क्वेश्चन कह रहा है कि 1951, अगर 1951 से लेकर के 1980 के बीच तक कह रहा है कि इनमें से कितना जो है लगभग वन जो है कितना वर्ग किलोमीटर वन को काट करके वहां कृषि क्षेत्र को उपजाया गया है। कौन सी? कृषि क्षेत्र को। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 25,000 2, ठीक है, 35,500, 30,000, ठीक है, फिर कह रहा है कि 26,200। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों विनाश का कारण नहीं है? पर कौन वन और वन्य प्राणी में विनाश का कारण नहीं है? पर व्यापार में वृद्धि, ठीक है, फिर कह रहा है पशुचारण एवं लकड़ी की कटाई, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बड़े पैमाने पर विकास कार्य का होना। तो ये जो है कह रहा है किस कह रहा है कौन से वन और वन प्राणी से विनाश का कारण नहीं है? कह रहा वन में व्यापार में वृद्धि से या फिर पशुचारण एवं लकड़ी की कटाई से इससे विनाश का कारण हो सकता है। इसमें हमको नहीं वाला बताना है। तो कह रहा है कि बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यापार। ठीक है, मान लीजिए पशुचारण के लिए क्या करेगा? इसमें भी क्या होगा? पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचाया जाएगा। कृषि कार्य करेंगे उसमें भी पेड़ पौधों काट कर कृषि कार्य किया जाएगा। अगर बड़े पैमाने पर विकास करना है तो पेड़ पौधों की कटाई करना पड़ेगा। हमको नहीं वाला बताना है तो हो जाएगा हमारा व्यापार। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? कह रहा है कि भारत में के कितना भूभाग प्रतिशत पर वन रहना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन दिया है 33.3%, 40%, 20%, 22.5%। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन ए हो जाए, यानी कि 33.3% जो है भारत में वन का विस्तार होना चाहिए, जो कि नहीं है। भारत में कितना है? 20.60% है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग हमारा जो वन का विस्तार है, ठीक है, ये कम है। कितना हो रहना चाहिए? 33.3%। अभी कितना है? 20.60%। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? कह रहा है इसमें से कौन सी जो प्रजातियां हैं हमारे देश में लुप्त हो गया है? गोंडा, तेंदुआ, चीता, हनुमान। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है चीता क्या हो जाएगा? चीता जो है भारत में क्या हो रहा है? ये लुप्त के कगार पर है, या फिर कहें तो लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य? कह रहे कि वर्षा जल को संग्रहित करना सबसे जरूरी काम है। ये जो है किस राज्य में अनिवार्य माना गया? माने वर्षा जल को एकत्रित करना किस राज्य में सबसे अनिवार्य माना गया? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कहां पर? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो वर्षा के जल को संग्रहित करके उसको सुरक्षा रखना ये जो अनिवार्य माना गया है ये तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में ये चीज को माना गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर वन है, यानी सुंदर वन किस सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? ठीक है, यानी सुंदर वन है, सुंदर वन कहां है ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है केरल में, महाराष्ट्र में, ठीक है, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो ये हम भली भांति जानते हैं कि सुंदर वन का जो विस्तार है वो हमारा डेल्टाई एरिया यानी पश्चिम बंगाल वाले एरिया में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी कहां पर होगा? यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदर वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन का चालू किया? यानी भारत के जो सरकार है कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन
ये जो है चालू किया था, ठीक है, पेयजल मिशन चालू किया था। कह रहा है कि 1976 में, 1986 में, 1956 में, 1966 में। तो ये जो मिशन चलाए गए थे वो हमारे 1986 में यानी कि 1986 में ये चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। और अगर पूरा कहा जाए कि 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया जाता, ठीक है। कह रहा है कि 90.03% या फिर 60.11%, 75%, 80.5%। तो 188 आदिवासी जिलों की पूछ रहा है, तो इसका जो है विस्तार अभी अभी कितना है? 60.11%। कितना है? 60.11%, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन आच्छादित भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी भारत में सबसे अधिक किस राज्य में वन का जो विस्तार है, यानी वन का जो विस्तार है सबसे अधिक किस राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो भारत में सबसे अधिक वन का जो विस्तार है वो हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, यानी कि एमपी में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।